अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद मैं देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुआ था। हमें आजादी के साथ साथ उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए आजादी दिलवाई। उन क्रांतिकारियों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाई। उन उलमाओं को, उन लीडरों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाई। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो क्या देखना था, हमारे भारत देश के अंदर सभी ने आगे आते गए और आजादी की लड़ाई के लिए हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सभी ने अपना बलिदान दिया, लोग शहीद होते गए आजादी की लड़ाई के लिए। और मैं नाम लेना चाहूंगा सरदार भगत सिंह का, जिन्होंने फांसी का तख्ता चुनना कबूल किया लेकिन अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाना कबूल नहीं किया। अब मैं नाम लेना चाहूंगा मौलाना अशफाक उल्लाह खान का। जब अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और उनसे कहा कि तुम भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे दो, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने वतन और अपने ईमान के साथ मैं हरगिज गद्दारी नहीं करूंगा। दोस्तों, क्या उनका एकता था, क्या उनकी एकता और अखंडता थी उनकी। ऐसी हमें एकता और अखंडता हमारे भारत देश में रखना चाहिए। अब मैं नाम लूंगा महात्मा गांधी का, जिन्होंने भारत की लड़ाई के लिए अहम भूमिका अपनाई। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, करो या मरो का नारा लगाया, ब्रिटिश सम्राट को खत्म करने का काम किया और हमारे भारत देश को आजादी दिलवाई। मैं आपके सामने एक इतिहास बयान करूंगा, एक हिस्ट्री बयान करूंगा जो आप अक्सर स्कूलों में पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब जनरल डायर ने हमारे भारत देश के क्रांतिकारियों पर, लीडरों पर गोली मारने का आदेश जारी कर दिया, तो क्या देखना था, चारों तरफ लाशी और खून नजर आ रहा था। वहाँ पर हिंदुओं का भी खून गया, मुसलमानों का भी खून गया, सिख का भी खून गया, दलितों का भी खून गया। तभी तो राहत इंदौरी साहब कहकर गए कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं बस इतना ही कहूँगा स्वतंत्र दिवस के इस मौके पर। जय हिंद, जय भारत।